अभी तक आंख मटक्का जारी है तुम लोगों का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? हाँ, मेरी बात। तुम तो निकलो अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। ताई मैं परी से उसकी मर्जी मालूम करने आया हूँ यहाँ। ओह, ये कहो ना कि अपने बाप का अधूरा मिशन पूरा करने आए हो। जैसे तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया था वैसे तुम मेरी बेटी के साथ करना चाह रहे हो। ताई मेरे बाप तक नहीं जाओ। अरे क्या कर लेगा? निकल निकल मेरे घर से अभी और इसी वक्त। ताई मेरी बात सुनो, मैं देखो समझो ताई, मैं गलत नहीं करने आया कुछ। निकलता है या ठाऊं दूती? बेगैरत इंसान, बेगैरत बाप का बेगैरत बेटा। ताया जान, ये बोझ तो अब आपसे मैं शायद कभी नहीं उतरवा सकूं। अरे तो वो नाराज है क्या? अरे तुमसे कह तो रहा हूँ बेटा, उसको तुम दो, मैं माफी मांगूंगा उससे, मेरी गलती है। ताया जान, वो सिर्फ आपसे ही नाराज नहीं थे, मुझसे भी नाराज थे, शायद अपनी जिंदगी से भी नाराज थे, इसीलिए ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। ताया जान, अम्मी और अब्बू दोनों का इंतकाल हो गया। बस दिल से दिल को रहा होती है। वैसे हुआ क्या था अंकल को? तुमने मुझे किस किया? ओ, जी आप ही को मैंने किस किया है। आपको पता है आपके बगैर मैं कितनी बेचैन हूँ, ये मेरा रब जानता है या मैं जानती हूँ। पल पल तुम्हारी याद आती है, कैसे बताऊं तुम्हारे बगैर कितनी बेचैन हूँ मैं। है? इसका नंबर तो एंगेज आ रहा है, लेकिन ये फिर बात किससे कर रही है? वो जो पट्टी थी ना, वो इतनी सख्त थी कि मेरे पैरों का जो खून था ना वो रुक रहा था। मैंने उठा के फेंक दिया और मेरी बच्ची ने अपना नया दुपट्टा फाड़ के बांध दिया। बहुत माँ बाप का कार्ड। ये मेरी नाजो। नाजो आई भी? अरे घर में अगर आई भी तो मुझसे तो मिलने आए कम से कम। बाप बीमार है, बेटी का पता नहीं। भाई जब से आ रही है वो घर के कामकाज में लगी हुई मेरी बच्ची। देखो भी जिद मत करो, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, मगर अभी ये ठीक मौका नहीं है। ससुराल की तरफ मिल लो ना यार। नाजो, आ रही हूँ अम्मी, 1 मिनट। अच्छा मैं भी फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुम्हारी अम्मी को चैन नहीं है, वो वहां मौजूद नहीं है, फिर भी उन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे बातें कर रही हो। अच्छा प्लीज ना फोन बंद करो, मैं रात में कॉल करती हूँ तुम्हें। और हाँ यार, ब्लॉक मत किया करो, मेरे दिल की धड़कनें ब्लॉक होने लगती हैं यार। अच्छा बाबा ठीक है, ओके बाय बाय बाय। शुक्र है अल्लाह पाक का आप ठीक हैं। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। सुमा बेटा, सुबह से कहाँ गायब थी बेटा? मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब्बू मैं रात को आई थी ना तो आप सो रहे थे, फिर मैं घर की सफाइयों में लग गई। उसके बाद सुबह जब उठी मैंने आके आपके कमरे में फिर देखा आप फिर भी सो रहे थे, तो मैं ना नहाकर बाल सुखाने के लिए छत पर चली गई। अभी जैसे मुझे पता चला ना कि आप उठ गए हैं तो मैंने कहा सबसे पहले जाकर अपने प्यारे अब्बू जान से मिलती हूँ। रुक, ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी। देख ज़ोएब, अगर 2-3 महीने तो अच्छी सी नौकरी कर और भारी सी तनख्वाह मेरे हाथ पे लाकर रखेगा ना, फिर मैं सोचूंगी। अच्छा चलें ठीक है, आप फर्ज करें कि अगर मैंने पापड़ वापड़ बेल कर 2-3 महीने अच्छी सी नौकरी करके अच्छी सी तनख्वाह आपके हाथ में लाकर रख भी दी, तो भी क्या गारंटी है क्या आप नाजो की डाइवोर्स करवा के उसकी शादी मुझसे करेंगी? पहले मुझे ये बता दें कि पकाना क्या है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे पकाने वकाने को छोड़ो, आज तुम बाजार से ऑर्डर करके कुछ बारबेक्यू मंगा लेना। रात मैंने 7,000 रुपए की दिहाड़ी लगाई है फात से। अच्छा, अरे वाह भाई। अब्बा अब तो आप मुझे बता दें, मुझे सब्र नहीं हो रहा। मुझे रात को किसी ने बताया है कि ये परी की मां है ना फौजिया और उसकी बहन नाजो, इनका परी से 36 का आंकड़ा है। सहीर, एक बार अब्बू को कॉल करके उनकी तबीयत का ही पूछ लें। आप सिर्फ मुझसे ही अफसोस करके और चुप करके बैठ गए हैं। यहाँ परी का शौहर है जो अब्बू की खिदमतों में लगा हुआ है। लो, मेरे पास पैसे कहाँ है भाई? सौदा वौदा क्या? तो दाल वाल बना लो।
अभी वो आएगा फहद, तो उससे पैसे लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, जब तक फहद आता है ना, मैं नाजो को छोड़ के आती हूँ। क्या मतलब है अम्मी? मैं अब्बू को इस हालत में छोड़कर जाऊंगी? हाँ हाँ, सही कह रही है ना वो। कम से कम उसको 2-4 रोज तो यहाँ रहने दो मेरे पास। आप इसकी सास को नहीं जानते, बहुत सख्त मिजाज है। अभी फोन पे फोन मुझे कर। चुप। अब आप परी और मेरे साथ हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे यकीन है अब आप किसी की बातों में नहीं आएंगे तो मुझे मेरी अमानत भी लौटा देंगे। और जब मैं और परी एक हो जाएंगे ना तो ताई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बारी अमानत बेटा, अमानत तुम किस अमानत की बात कर रहे हो बेटा? ताई जी, मैं अपने और परी के बारे में बात कर रहा था। आपने रिश्ता तय किया था ना हमारा। तुम अमानत तो परी को समझ रहे थे? हाँ ताई जी, तो आप किस अमानत की बात कर रहे थे? बेटा, परी की तो शादी हो गई है बेटा। हाँ। आप कहना क्या चाह रही हैं? वहां पहुंचते ही तूने बुला लिया था अपने सगे को। अच्छा, तो आपने ज़ुहैब को देख लिया था वहां? देखा भी था और इसकी मैंने बहुत अच्छी तरीके से खातिर भी की। अरे अम्मी, वो तो वहां से गुजर रहा था और इत्तेफाक से मैं भी छत पर थी। इत्तेफाक से वो गुजर रहा था और इत्तेफाक से तू छत पे चली गई थी और इत्तेफाक से मुझे पता चल गया। वैसे ताया जी ने आपकी इतनी तारीफ की है कि मुझे जेलसी होने लगी आपसे। वैसे जेलसी तो मुझे भी आपसे हो रही है। मुझसे? क्यों? मेरी इतनी प्यारी परी का रिश्ता पहले आपसे तय हुआ था। ताया जी, वैसे आप इस बात को ज्यादा नोटिस ना लें। वो बचपन में तय किया गया बड़ों की तरफ से गलत रिश्ता था। इस ओके, चले ऊपर, ताया जी इंतजार कर रहे हैं। आई आंटी, आपको मैं दवाइयों से बचने का हल बता रही हूँ। और रही बात बेटे की कमाई की, तो एहसास आप करें जो बाहर आपका बेटा होने की सजा भुगत रहा है। पूरी पूरी बहू बन के दिखा दिया तुमने मुझे। चंद हफ्तों में वो दिखा दिया है जो बाकी की बहुएं सालों में दिखाती हैं। वाह भाई वाह, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ घर का काम नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी जालिम हो गई। क्यों आंटी, आप मुझसे पहले घर का काम नहीं करती थी? आप जैसी सासें होती हैं जो बहुओं को नौकरानी बनाने के लिए लेकर आती हैं। तुम्हारी शादी का सुनकर एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात साए साए कर रही है और मैं तन्हा खला में खड़ा हूं। ऐसी बातें करके तुम अपना भी दिल दुखाओगे और मेरा भी। अल्लाह ना करे तुम्हारा दिल दुखे। मैंने तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा परी। मैं खुश हूँ बारी। तुमसे बिछड़ने के बाद सब्र किया मैंने और अल्लाह ने उस सब्र का सिला मुझे फहद की शक्ल में दिया। हाँ, फहद बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हारी शादी का सुनकर जो बोझ इस दिल पर बढ़ गया था वो फहद से मिलकर उतर गया।